अरे अरे रुको भाई, पोस्ट ऑफिस की एमआईएस स्कीम में आपको 7.4% का ब्याज दर मिलता है। उस ब्याज दर को अगर आपको 14% तक बढ़ाना है तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसके जरिए आप पोस्ट ऑफिस के जो एमआईएस स्कीम है उसको आपको 7.4% का जो ब्याज दर मिलता है वो सीधे 14% का हो जाएगा। तो एमआईएस यानी कि मंथली इनकम स्कीम में अगर आप जॉइंट अकाउंट होल्डर हो तो 15 लाख रुपए तक निवेश कर सकते हो। मान लीजिए कि आपने एमआईएस स्कीम में 15 लाख रुपए डाले और आपको 7.4% का ब्याज दर हर महीने मिलता है, तो 15 लाख रुपीस के सामने आपको 9,250 रुपीस का ब्याज दर हर महीने मिलेगा। अगर आप इस ब्याज दर की अमाउंट को आरडी यानी कि रिकरिंग डिपॉजिट में अकाउंट खोलकर इस ब्याज दर को उस रिकरिंग अकाउंट में डालें तो रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में आपको 6.90 से लेकर 7.50 तक के बीच का ब्याज दर मिलता है हाल फिलहाल की देर में। तो 5 साल तक जो भी एमआई स्कीम का जो ब्याज दर है वो ब्याज दर यानी कि 9,250 रुपये जो मंथली आपको मिलता है वो आप रिकरिंग डिपॉजिट में डाल दे तो एट द एंड ऑफ द पॉइंट यानी कि 5 साल में आपकी इन्वेस्टमेंट अराउंड 5,55,500 रुपये के आसपास हो जाएगी और इसके सामने आपको एक्स्ट्रा 1,01,664 रुपये का ब्याज दर मिलेगा। यानी कि अगर आप एमआई स्कीम में सिर्फ पैसे डालते तो आपको 5,55,000 का ब्याज दर 5 सालों के लिए मिलेगा। उसके सामने अगर आप उस पैसों का ब्याज दर का आरडी कर दो और इन दोनों स्कीम को अगर कंबाइन कर दो तो आपका जो ब्याज दर है वो 1 लाख रुपीस ज़्यादा आपको मिलेगा। तो यही ट्रिक एंड ट्रिक है। अगर आपको मंथली एमआई स्कीम से जो पैसा मिलता है इसकी ज़रूरत नहीं है तो आप इन ब्याज दर के पैसे को या आरडी कर सकते हो या अगर आपको ज़्यादा रिटर्न्स चाहिए तो आप इससे म्यूचुअल फंड में भी निवेश कर सकते हो। अब हम इन दोनों स्कीम की कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में जान लेते हैं। तो एमआईएस स्कीम यानी कि पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम में अगर आप सिंगल होल्डर निवेश करते हो तो मात्र आप 9 लाख रुपए निवेश कर पाओगे। पर अगर आप अपनी वाइफ के साथ, पिता के साथ, भाई के साथ या बहन के साथ जॉइंट होल्डर में अकाउंट ओपन करते हो तो आपके पास 15 लाख रुपीस की लिमिट होगी। यानी कि अगर आप 15 लाख रुपीस एमआईएस स्कीम में डालते हो तो आपको हर महीने 9,250 रुपये मिलेंगे गारंटीड। इसमें 5 साल का लॉकिंग पीरियड होता है यानी कि 5 साल तक आप अपने निवेश के पैसे को नहीं निकाल सकते। अगर 5 साल के भीतर आपने अपने निवेश के पैसे को निकाला तो आपको सर्टेन अमाउंट का पेनल्टी चार्ज देना पड़ेगा। अगर आप एमआई स्कीम में अपना खाता ओपन करते हो तो आपको वैलिड डॉक्यूमेंट ज़रूरी होंगे। आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, बैंक अकाउंट की डिटेल्स होनी चाहिए और उसी बैंक का चेक होना चाहिए क्योंकि आप उसी चेकबुक के थ्रू एमआई स्कीम में पैसे डालोगे क्योंकि कैश अमाउंट एमआई स्कीम में डायरेक्टली अप्रूव नहीं है। आपको चेक के थ्रू ही एमआई स्कीम में पैसा डालना पड़ेगा और जैसे ही आप वैलिड डॉक्यूमेंट सबमिट करके एमआईएस फॉर्म को भरोगे विदिन 15 डेज के अंदर आपकी जो पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम है वो चालू हो जाएगी। आपको इंडियन होना भी ज़रूरी है और हाँ, प्री मैच्योर अगर आपने विड्रॉल किया यानी कि 5 साल के लॉकिंग पीरियड से पहले आपने अपने पैसे को निकालने की कोशिश की तो 1 से 3 साल के भीतर अगर आपने अपने पैसे को निकाला तो आपने जो भी अमाउंट निवेश की होगी उस पर 2% का आपको पेनल्टी चार्ज देना पड़ेगा। और अगर आपने 3 साल के बाद अपने निवेश के पैसे को निकालने की कोशिश की तो आपको 1% का पेनल्टी चार्ज देना पड़ेगा। तो मेरा तो यही मानना है कि अगर आप एमआईएस स्कीम में अपने पैसे को निवेश करते हो तो भूल कर भी 5 साल के पहले अपने निवेश के पैसे को मत निकालना। ये बात आप ध्यान रखिए, पैसे से ही पैसा बनता है। जो ब्याज आपको मिल रहा है उसमें से कुछ अमाउंट आप बचाकर उसकी एसआईपी करते हो या तो फिर आरडी में डालते हो या तो फिर रिकरिंग डिपॉजिट करते हो तो उस अमाउंट से आपको ज़्यादा अमाउंट देखने को मिल सकती है। ऐसा मेरा मानना है। मैंने भी खुद ये किया हुआ है। मैंने 15 लाख रुपए एमआई स्कीम में डाले हुए हैं और जो मंथली मुझे 18,000 रुपये मिलते हैं उसमें से मैं करीब 11,000 रुपये की एसआईपी म्यूचुअल फंड में कर रहा हूँ। आपका इस स्कीम के और इस तरीके के बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट करके बताइए। क्या आपको पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम जो गारंटीड सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है उस स्कीम में निवेश करना आपको पसंद आएगा या नहीं, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।